ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम मंथन में प्रस्तुत है विज्ञान में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए शुरू किए गए स्वाति पोर्टल पर चर्चा। इसमें भाग ले रही हैं राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान संस्थान की निदेशक डॉक्टर शुभ्रा चक्रवर्ती और आकाशवाणी संवाददाता उमेश चतुर्वेदी। हाल ही में भारत सरकार ने महिलाओं के लिए खास तौर पर केंद्रित एक पोर्टल को लॉन्च किया है जिसका नाम है स्वाति। स्वाति इसका संक्षिप्त नाम है। इसका पूरा नाम है साइंस फॉर वुमेन और टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। इस पोर्टल को एक तरह से हम इंटरैक्टिव डेटाबेस कह सकते हैं जिसमें देश की तकरीबन सभी महिला वैज्ञानिकों का डेटा शामिल करने की कोशिश की गई है। लैंगिक आधार पर समानता लाने के लिए देश की नीतियां कैसी होनी चाहिए, इस दिशा में इस पोर्टल का डेटाबेस मददगार हो सकता है। यह पोर्टल किस तरह से प्रभावी होगा, इसका क्या असर होगा, आने वाले दिनों में लैंगिक समानता आदि लाने में यह पोर्टल किस तरह से प्रभावी होगा, इस पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च की निदेशक डॉक्टर शुभ्रा चक्रवर्ती। यहाँ यह बता देना जरूरी है कि इस पोर्टल का विकास शुभ्रा जी के ही संस्थान द्वारा किया गया है और इसके रखरखाव और इसकी होस्टिंग का जिम्मा भी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च यानी NIPGR के ही पास है। शुभ्रा जी, आज विश्व रेडियो दिवस है। विश्व रेडियो दिवस के दिन प्रसारित इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हमारे ये श्रोता जानना चाहेंगे कि स्वाति पोर्टल काम किस तरह से करेगा। पहली बात तो मैं आप सबको कंग्रेचुलेट करती हूँ आज जो आपने दिवस की बात की है उसके बारे में, और जो आपने मुझे प्रश्न किया है उसके बारे में मैं थोड़ा सा स्वाति पोर्टल की शुरुआत की बताना चाहूंगी और उसका जरूरत क्या है वो पहले मैं बताना चाहूंगी। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी ये कैसे काम करेगा। आप अगर देखेंगे मानव संसाधन का 50% हिस्सा महिलाओं हैं और जो समाज की प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है और महिला को सशक्त बनाना भी हमारी जरूरत है। और महिला ने 2 भूमिका निभाते हैं। एक तो उन्होंने घर के भीतर और घर के बाहर भी दोनों जगह में जीवन को प्रभावित करते हैं और विशेष रूप से विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में और भी अधिक महिलाओं को शिक्षित करना महत्वपूर्ण है इस समय पर, क्योंकि विज्ञान न केवल जागरूकता के स्तर को बढ़ाता है बल्कि सही और गलत के बीच निर्णय लेने के लिए क्षमता में भी सहायक होता है। ये महिलाओं के सामने आने वाली समस्याओं से निपटने, उनके सामाजिक आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करता है और इससे जेंडर गैप जो हम बोलते हैं वो कम किया जा सकता और तो उसके लिए भी किया जा सकता है। तो जब हमने ये शुरू किया था स्वाति पोर्टल लॉन्च की सपना देखे थे हम लोगों ने, तो वो था 2021 सन में और वो आजादी के जो वर्ष हमारे सामने थे। तो ये जब हमारे सामने आए तब हमारे देश की आजादी के 75 वर्षों में भारतीय महिलाओं को व्यापक वैज्ञानिक योगदान को मान्यता देते हुए आजादी का अमृत महोत्सव में उस उत्सव से एक भाग के रूप में DBT डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी भारत सरकार ने 2021 में स्वाति, जिसके बारे में हम अब चर्चा कर रहे हैं, साइंस फॉर वुमेन अ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पोर्टल विकसित करने के लिए मतलब कह सकते हैं कि जो आजादी का अमृत महोत्सव था उसके संदर्भ में जो विज्ञान और तकनीकी मंत्रालय का एक तरह से एक प्रोजेक्ट था कि महिलाओं को किस तरह से हम आगे ला सकते हैं, खासतौर पर जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण के वाली महिलाएं हैं या वैज्ञानिक फील्ड में काम कर रही हैं। मुझे ऐसा ही लगता है, ऐसा ही है ना? हाँ, बिल्कुल वैसा ही था। और फिर वो DBT ने उस टाइम पे NIPGR, जिस इंस्टीट्यूट से मैं बात कर रही हूँ, वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च, उनका ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है। तो हमें एक ये बताया गया था दैट हमारे माध्यम से एक पहल थी और उसमें जल्दी जब हमने वो बात कर रहे थे, जल्दी फिर हमारे सामने ये आए, ये जो महसूस था, ये महसूस वो एक और दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटर एकेडमी पैनल। तो इंडिया में 3 साइंस एकेडमी है। इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी जो दिल्ली में है, इंडियन एकेडमी ऑफ साइंस जो बैंगलोर में है और फिर इलाहाबाद में है नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस। तो ये 3 साइंस एकेडमी का एक पैनल है जिसको हम इंटर एकेडमिक पैनल फॉर वुमेन इन साइंस कहते हैं।
तो उनका भी उद्देश्य था दैट हम कैसे इस पर चर्चा करें और ये इस टाइप का एक पोर्टल बनाएं। तो फिर हमने क्या सोचा, हमने ये स्वाति इंटर एकेडमिक पैनल के अंतर्गत लेके आ गया। तो तब से ये इंटर एकेडमिक पैनल का एक हिस्सा बन गया है। और इसको जो आपने मुझे प्रश्न किए थे हम इसमें कैसे काम करेंगे, उसमें बात ये है, विज्ञान के क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो भारतीय महिला को विशेषज्ञता और योगदान को देखने के लिए एक प्रवेश द्वार के रूप में परिकल्पित इस पोर्टल का विकास और मेंटेनेंस हम करना चाह रहे हैं हमारे ये जीनोम अनुसंधान संस्थान से, एज अ पार्ट ऑफ इंटर एकेडमिक पैनल इनिशिएटिव। और इसमें से हम क्या करेंगे, ये जो पोर्टल लॉन्च किए हैं ऑनरेबल पीएसए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 11 फरवरी, तो इसमें केवल जो साइंटिस्ट है जो बेसिक साइंस पे रिसर्च करते हैं वही नहीं है, इसमें स्टूडेंट्स भी हैं, इसमें जो लोग जैसे हम बोलते हैं स्टार्टअप बना रहे हैं या कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है जो विज्ञान पे काम करते हैं। मगर एक बात हमें याद रखना होगा, इसमें स्टेम फील्ड में लोगों को आना है। इसका मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड मेडिसिन, ये सारे फील्ड में जो भी महिलाएं, जो भी बालिकाओं ने काम कर रहे हैं वो सारे इसमें शामिल हो सकते हैं। इसका ये ऑनलाइन पोर्टल है, बहुत आसानी से कोई भी इसमें अपने आप योगदान करे और ये योगदान करे, उनको ये पोर्टल को एक संपूर्णता मिलेगा और ये एकदम इंटरैक्टिव डेटाबेस है और भारत में ये अपनी तरह का पहला पोर्टल है। और ये पोर्टल में आज के दिन में अगर आप देखेंगे, हमने 11 फरवरी को इसको लॉन्च कराया क्योंकि वो एक यूनेस्को और संयुक्त राष्ट्र द्वारा 11 फरवरी को हम बोलते हैं नेशनल डे फॉर वुमेन एंड गर्ल चाइल्ड। तो उसी दिन में इस पोर्टल को हमने इंडियन नेशनल साइंस एकेडमिक पे पीएसए ने इसको लॉन्च किया गया है। और इसके जो हम करेंगे, कोई भी जो भी इसमें शामिल होना चाहेंगे वो लिंक पे जाके अपना फॉर्म भर दें और उसमें उनका सारी डिटेल्स भर दें, उनका नाम, वो कहाँ पे काम कर रहे हैं, उनका किस टाइप का फील्ड में काम है ये स्टेम के अंदर, और उनका इंटरेस्ट किस विषय पे है, ताकि उसमें ये पूरा सर्चेबल डेटाबेस है जैसे मैंने आपको कहा तो है। अगर कोई लोड कर देगा, कोई महिला साइंटिस्ट, टेक्नीशियन, मेडिकल प्रोफेशनल, तो उसको क्या वेरीफाई करने की कोई व्यवस्था है NIPGR की ओर से? हाँ, मतलब उसको ये पोर्टल वेरीफाई कर सकते हैं, वो जो डेटा आ रहा है वो डेटा का कितना करेक्ट डेटा है, तो ये सारे उस पोर्टल में है। वेरिफिकेशन का प्रोसेस क्या होगा, मतलब किस तरह से, क्योंकि कोई भी चाहे तो लोड कर सकता है अपना? हाँ, बात सही है आपकी। तो उसमें हमने ऐसा करेंगे, कोई भी अगर स्टूडेंट हो तो उनके लिए वो जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, या इसमें एक्चुअली स्टूडेंट हम MSc से ले रहे हैं, उसके नीचे नहीं, तो MSc या PhD या कोई भी पोस्ट डॉक्टरल रिसर्चर्स हैं, तो उनके वहाँ का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का या किसी का एक सर्टिफिकेट होना चाहिए या उनका इंस्टीट्यूट का रजिस्ट्रेशन ID होना चाहिए। तो उसके बेसिस में हम इनको इसमें एंटर कराएंगे ताकि हमें मालूम है जो भी डेटा आ रहा है वो लगभग ठीक डेटा है और उसमें कोई गलत डेटा नहीं आ रहा है। एक चीज, जब इस पोर्टल के बारे में रिसर्च कर रहा था तो पता चला कि इसके जरिए जो जेंडर डिस्पैरिटी होती है, जो लैंगिक असमानता है, उसको लेकर के जो हमेशा जो सरकारी तंत्र होता है, जैसे नीति आयोग है या ऐसी संस्थाएं हैं, वो नीतियां बनाने के लिए बड़ी रस्साकसी करती हैं, बहुत जद्दोजहद करती हैं। तो ये जब डेटा आ जाएगा, जैसा कि स्वाति के बारे में कहा गया है, या स्वाति जब पूरी तरह से काम करने लगेगा तो उससे ये जो समस्या है इसको दूर करने में मदद मिलेगी और नीतियां बनाने में ज्यादा आसानी होगी। इसको कैसे समझाएंगी आप? ये सबसे बड़ी ऑब्जेक्टिव है इस पूरी प्रोजेक्ट की, क्योंकि इसमें जब पूरा डेटा हमारी आ जाती है तो वो डेटा को एनालाइज किया जाएगा। अब वो एनालिसिस से जो भी अंडरस्टैंडिंग आएगा उसको हम प्लेटफॉर्म में रखते हुए आगे नीति आयोग को, या PSA ने भी अपने जब लॉन्च किए हैं उन्होंने ये कहा था दैट ये पोर्टल का सबसे बड़ी योगदान होगा विज्ञान के क्षेत्र में गवर्नमेंट को पॉलिसी बनाने के लिए हेल्प करना। तो हमें जो भी डेटा एनालिसिस के बाद आएगा उसके हिसाब से हम पॉलिसी प्रपोज करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। जब प्रभावी होगा पोर्टल तो जो रिसर्च में कई बार रिपीटेशंस होते हैं तो उसको भी बचाने में, उससे भी बचने में मददगार होगा। बिल्कुल, क्योंकि इसमें कोई भी डेटा
एक से बढ़कर 2 बार नहीं रखा गया है, तो इसमें इसके बैकएंड जो बना हुआ है उसमें वो रिपीटेशन इमीडिएटली हट जाता है। नहीं, जैसा मान लीजिए कि कोई साइंस का या टेक्नोलॉजी का या इंजीनियरिंग का या मेडिकल का कई बार होता है ना कि उनको पता नहीं है और वो दोबारा रिसर्च कर रहे होते हैं, सेम विषय पर रिसर्च हो चुका होता है, तो इसको भी तो दूर करने में इससे मदद मिलेगी इस पोर्टल से? नहीं, उतना नहीं मैं कहूंगी, क्योंकि इस पोर्टल में हम किसी को ये नहीं कह रहे आप आज कौन सा प्रोजेक्ट कर रहे हो, ऐसा हम नहीं पूछ रहे ना। वो डेटा जो फंडिंग एजेंसी है उनके पास वो डेटा होता है, ताकि एक ही काम 2 जगह में ना हो, यही आप चाह रहे हैं ना। मगर एक ही प्रोजेक्ट 2 जगह में ना चले, नहीं, क्योंकि इसमें हम किसी का प्रोजेक्ट तो नहीं भरने के लिए बोल रहे हैं, तो वो इस पोर्टल की अंतर्गत नहीं है। 2011 की जो जनगणना है उसके हिसाब से लगभग 2/3 महिलाएं हमारे यहाँ साक्षर हो चुकी हैं, और हाल के वर्षों में देखा जा रहा है छोटे छोटे शहरों से, गांवों से भी जो लड़कियां हैं, खासतौर पर छोटे शहरों की भी, पहले बड़े शहरों में तो होता था कि वो टेक्नोलॉजी में, इंजीनियरिंग में, मेडिकल में बहुत तेजी से आगे आ रही हैं। तो स्वाति पोर्टल क्या उनको इंस्पायर्ड करने में बड़ी भूमिका निभाएगा? आपको कैसा लगता है? ये बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे, और हमारा दूसरा एक ऑब्जेक्टिव है इनका, जैसे मैंने आपको कहा, वो गवर्नमेंट को हम पॉलिसी बनाने के लिए हेल्प करेंगे इसका डेटा एनालिसिस से। दूसरी बात ये है, हमने ये अभी तो दिल्ली में लॉन्च किया हुआ है, मगर इसके एक और ऑब्जेक्टिव है ट्रेनिंग वर्कशॉप कराना। तो जो ट्रेनिंग वर्कशॉप है वो हमने केवल टायर 1 सिटी में ही नहीं कराएंगे, वो हम टायर 2, टायर 3 सिटी में जाएंगे और इसके बारे में बताते जाएंगे, सबको अवगत करते जाएंगे। तो उसके हिसाब से, उसके दौलत सभी लोगों को, जो भी आने वाले लड़कियों हैं जो गांव में हैं या कहीं 2nd टायर सिटी या 3rd टायर सिटी में होंगे, तो उनको इसके बारे में जानकारी आ जाएगी। और हम जरूर चाहते हैं वो लोग ये पोर्टल में योगदान करें। अगर वो योगदान करेंगे तो उनको इन पोर्टल से बाकी लोग जो उनके फील्ड में काम करते हैं, जैसे किसी ने केमिस्ट्री में काम करने के लिए उनको इच्छा है, तो इस पोर्टल में आके वो ये देख सकते हैं केमिस्ट्री फील्ड में और कौन कौन महिलाओं ने काम किया है पीछे और आगे और अभी, तो उनके साथ नेटवर्क बना सकते हैं। और जो उनका सीनियर मेंबर्स हैं, वो सीनियर मेंबर्स को उन्होंने ईमेल कर सकते हैं, उनके साथ जोड़ते हैं, उनको पूछते हैं कैरियर में आगे जाने के लिए उनको और कैसे चलना चाहिए। एक सवाल और बनता है कि स्वाति पोर्टल है जिसके जरिए जो हमारे जो टेक्नीशियंस, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और साइंटिस्ट सामने आएंगे या पोर्टल पर होंगे, वो इंडस्ट्रियल सिनेरियो को भी प्रभावित करेंगे। आपको क्या लगता है इस बारे में? आप अगर ये पोर्टल कोई देखेंगे, उनको इस पोर्टल में जब कोई एंटर कर रहा है या जोड़ना चाह रहा है अपने आप को, वो देखेंगे इसमें डिफरेंट फील्ड है। तो वो फील्ड में जैसे आइकॉनिक विमेन इन साइंस है, जिनको शायद जो हमारे देश में सबसे इम्पोर्टेंट अवार्ड मिलता है, शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड मिलते हैं, या कोई विमेन को पद्मश्री मिला है। और उसके साथ साथ दूसरा जो है वो फैकल्टी है, रिसर्चर्स हैं, मगर इसमें 2-3 और टाइप के लोग जोड़ सकते हैं जो साइंस कम्युनिकेटर में काम करते हैं। आजकल बच्चे साइंस कम्युनिकेशन भी करना चाहते हैं। एंटरप्रेन्योर लेवल पे जो है वो भी जोड़ सकते हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट जो है, बिल्कुल ये इंडस्ट्री को भी प्रभावित करेगा। तो ये पोर्टल अगर कोई इंडस्ट्री देखे, उनको पता चल जाएगा कौन सा इंडस्ट्री में कितना महिलाओं का योगदान है, और उसके हिसाब से किनको और अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद शुभ्रा जी, आपने स्वाति पोर्टल के बारे में बहुत सारी जानकारियां दी, और हम उम्मीद करेंगे कि हमारे आकाशवाणी के जो श्रोता दूर दराज के इलाकों में फैले हुए हैं उनको बहुत फायदेमंद होगी ये जानकारी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे विज्ञान में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए शुरू किए गए स्वाति पोर्टल पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान संस्थान की निदेशक डॉक्टर शुभ्रा चक्रवर्ती और आकाशवाणी संवाददाता उमेश चतुर्वेदी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या WhatsApp के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और WhatsApp नंबर है 9289094044।